स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों शाला दर्पण पर APAR ACR कैसे भरना है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, ये सभी ऑफिसर्स हमें सेलेक्ट करने होंगे। कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। हम पूरी चैनल व्यवस्था की रिपोर्ट भी यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। उसके बाद में हम इसको सबमिट कैसे करेंगे और इसको रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए फॉरवर्ड कैसे करेंगे, ये संपूर्ण प्रोसेस A to Z फुल प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने किसी भी ब्राउज़र में आप स्टार विंडो को ओपन करें, अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा इंसर्ट करें, उसके बाद में लॉगिन हो जाएं। स्टार विंडो ओपन होने के बाद में ऊपर की 3 लाइनें जो हैं वहां पर क्लिक करें और APR को सेलेक्ट करें और APR डैशबोर्ड पर आप क्लिक करें। उसके बाद में सेशन 2022-23 को सिलेक्ट करें, ओके पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध होगी, स्टाफ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको चेंज सेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आप पिछले सेशन में भी यहाँ से जा सकते हैं। न्यू APR हमें भरना है तो क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR पे हमें क्लिक करना है। नीचे पेंडिंग का और फील्ड APR और स्टेटस का ऑप्शन है। यहाँ पर हमारी ये सेशन स्टार्ट है हमारा, उसके बाद में बेसिक डिटेल है हमारी, और यहाँ पर लोक सेवक का प्रकार हमें चुनना है। फर्स्ट में मंत्रालय कर्मचारी एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारी हैं, और तृतीय और द्वितीय वेतन श्रृंखला का सेकंड ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और व्याख्याता के लिए है। तो मैं यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का मैंने ऑप्शन चुन लिया है। उसके बाद वर्क फ्रॉम डेट यहाँ पर दी हुई है, जब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं इस कार्यालय के अंदर। उसके बाद में वर्क टू डेट यानी प्रेजेंटली वर्किंग है। उसके बाद में हमारा पोस्टिंग प्लेस है। नोट दिया हुआ है शैक्षिक कर्मचारी के लिए 1 जुलाई से 30 जून का पीरियड होगा, और मंत्रालय कर्मचारी के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रॉम डेट, और उसके बाद में टू डेट, यानी हम कब से ये भर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1 जुलाई ही, अगर शैक्षिक कर्मचारी हैं तो 1 जुलाई हमें सेलेक्ट करना है, और मंत्रालय कर्मचारी हैं तो हमें यहाँ पर 1 अप्रैल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में टू डेट यानी शैक्षिक कर्मचारी हैं तो 30 जून हमें सेलेक्ट करना है, मंत्रालय कर्मचारी हैं तो 31 मार्च हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपनी लीव की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद में APR का ऑप्शन है। APAR के सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर APR की प्रविष्टि की जानी है को सिलेक्ट करना है। चूँकि हम प्रविष्टि करना चाह रहे हैं इसलिए APR की प्रविष्टि की जानी है को ही हमें सेलेक्ट करना है, अन्य किसी को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। और उसके बाद में फॉर्म टाइप है। फॉर्म टाइप पर जब क्लिक करते हैं तो यह हमारा राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारी के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट का ऑप्शन है। पोस्ट पर सेलेक्ट करेंगे तो हम तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पोस्टिंग प्लेस जहाँ पर हम कार्यरत हैं उस पोस्टिंग प्लेस को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अदर का ऑप्शन भी है, लेकिन हम हमारा पोस्टिंग प्लेस को हम सेलेक्ट करें, और उसके बाद में हम एक्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, तो ये डिटेल हमारी सेव हो गई, और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। अगर ये डिटेल हमारी गलत हो गई है तो फिर आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। APAR हमें एप्लीकेशन फिलअप करना है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट एप्लीकेशन, क्रिएट APAR एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मैसेज शो होगा APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APAR, यानी हमें रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल्स फर्स्ट में हमें भरनी होगी। ये सभी डिटेल्स ऑफिसर्स हमें यहाँ पे चूज करने होंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। ये प्रत्येक कार्मिक के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हमें सबमिट करना है। तो सबमिट करने से पहले हम इसकी चैनल व्यवस्था पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि चैनल व्यवस्था क्या होती है, कौन सी पोस्ट के लिए हमें कौन से ऑफिसर्स हमें सेलेक्ट करने हैं। अब एक सामान्य जानकारी है। रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन से पद के लिए किसको चुनना है। तो इसके लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का ये लोक सेवकों का PDF है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करवा दिया गया है। यहाँ पर आप अगर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के 3rd ग्रेड के टीचर हैं, L1 हो चाहे L2 हो या PTI हो, लाइब्रेरियन हो या जूनियर असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो 3rd ग्रेड में, तो वो अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रिंसिपल को या संस्था प्रधान को चुनेंगे, और उनका रिव्यूइंग ऑफिसर CBO मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होगा। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के
अध्यापक हैं जो पीओ क्षेत्र में आते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो अगर 3rd ग्रेड के टीचर हैं, L1 हो चाहे L2 हो या प्रबोधक हैं, तो वो अपने पीओ को रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनेंगे जो पदेन पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पीओ हैं, और उनका रिवीविंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO होंगे, और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक ये उनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहेंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ये PET अगर ग्रेड 3rd में है उनकी भी यही व्यवस्था है, PAO को उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर और CBO उनके रिव्यूइंग ऑफिसर और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक उनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर। उसके बाद में गवर्नमेंट प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल जो शहरी क्षेत्र के हैं वो अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर ACBO फर्स्ट को चुनेंगे, और आगे की व्यवस्था वही है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनका रिव्यूइंग और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक उनके एक्सेप्ट। इसी तरह PET ग्रेड 3rd जो शहरी क्षेत्र में है उनके लिए भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ACBO जो फर्स्ट होंगे, CBO रिपोर्टिंग और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ये एक्सेप्टिंग होंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जो सीनियर टीचर हैं जो प्रधान अध्यापक का काम कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर PO होगा, और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे, और जॉइंट डायरेक्टर ये सभी 2nd ग्रेड के अध्यापक हैं उनके लिए जॉइंट डायरेक्टर यहाँ एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी तरीके से अपर प्राइमरी स्कूल में जो सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक शहरी क्षेत्र के अंदर हैं उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर ACBO होंगे, और रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी CBO होंगे, और जॉइंट डायरेक्टर उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी तरह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के जो सीनियर टीचर हैं जो 2nd ग्रेड में PET हैं या लाइब्रेरियन हैं या सीनियर असिस्टेंट हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और या लैब असिस्टेंट है जो 2nd ग्रेड में हैं, उनके संस्था प्रधान ही उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे प्रिंसिपल। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO उनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे, और जॉइंट डायरेक्टर उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो लेक्चरर हैं PET ग्रेड 1st में हैं या लाइब्रेरियन ग्रेड 1st में हैं, तो उनके संस्था प्रधान रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनके रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, और ये सीधे इनका निदेशक महोदय, डायरेक्टर महोदय इनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल और हेड मास्टर हैं उनके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनके रिपोर्टिंग होंगे, और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे, और डायरेक्टर महोदय उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। तो ये टेबल के अनुसार आप अपने पद के अनुसार रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर को आप चुनें। अगर जिन विद्यालय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, व्याख्याता का पद रिक्त है, ऐसे विद्यालय में रिपोर्टिंग अधिकारी का कार्य उस विद्यालय का आहरण व वितरण अधिकारी करेगा, अर्थात जिसके पास 03 पावर है वही आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। उसी तरीके से नंबर 2, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, कार्यवाहक के रूप में यदि व्याख्याता प्रधानाचार्य का निर्वहन कर रहा है तो रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित CBO होगा। आपकी सुविधा के लिए ये टेबल मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम ऑफिसर्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर चूज ऑफिसर का ऑप्शन है और इसी पे हमें क्लिक करके सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में तीनों ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो एप्लीकेशन फिल करेंगे। उसके बाद में इसको फाइनल सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, एक 1 बाय 1 करके तीनों की डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी है, और वर्किंग है तो वर्किंग हमें लिखना है, रिटायर्ड और डेट, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में बाय स्टाफ आईडी, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय मोबाइल नंबर और बाय पोस्ट। बाय मोबाइल नंबर बड़ी आसानी से सर्च हो जाता है, इसलिए आप अपने ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर ज़रूर प्राप्त कर लें, और मोबाइल नंबर ना हो तो फिर आप एम्प्लॉय आईडी से भी इसको सर्च कर सकते हैं, बाय पोस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं मोबाइल नंबर से सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद में हम यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट ऑफिसर, इसी ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो ऑफिसर हमने सेलेक्ट किए हैं उन ऑफिसर को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर, यानी ये जो गोला दिया हुआ है इस पे आपको टिक करना है, यानी इस पे आप टिक कर दें। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी है और यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आपको टिक कर लें। और
एक बार अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल्स को ज़रूर चेक कर लें। उसी के बाद में आप टिक पर क्लिक करें और उसके बाद में आप इसको सेव कर लें। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज होगा। ओके पर क्लिक करके इसको बंद कर दें। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने होता है रिव्यूइंग ऑफिसर का। तो रिव्यूइंग ऑफिसर को उसी तरीके से हम सेलेक्ट करें जैसे भी हम सेलेक्ट करना चाहें, बाय पोस्ट, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय मोबाइल नंबर या फिर बाय स्टाफ आईडी। मैं यहाँ मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने मोबाइल नंबर फीड किया। उसके बाद में सर्च पर क्लिक किया। सर्च पर क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें सेलेक्ट ऑफिसर सेलेक्ट क्लिक करना है। उसके बाद में हमें ऑफिसर की डिटेल्स हमें प्राप्त होगी और उसको यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में ऑफिसर की डिटेल्स हमें नीचे की तरफ उपलब्ध होगी, कंप्लीट डिटेल्स होगी यहाँ पर। उसके बाद में चेक बॉक्स पे हमें क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में नीचे सेव रिव्यूइंग ऑफिसर का ऑप्शन है, इसी पे हमें क्लिक करके ये सेव डिटेल कर लेनी है। रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। ओके पर क्लिक करके इसको हमें बंद कर देना। अब यहाँ 2 डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर। अब लास्ट बचा है एक्सेप्टिंग ऑफिसर। अब जिस तरीके से हमने दोनों डिटेल्स को कंप्लीट किया है, उसी तरीके से एक्सेप्टिंग ऑफिसर के भी हमें मोबाइल नंबर या एम्प्लॉय आईडी या फिर बाई पोस्ट के ज़रिए से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बाई स्टाफ आईडी के ज़रिए से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर से ही सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये आसान लगता है। और सर्च पर मैं क्लिक करता हूं। जो सर्च पर क्लिक करने के बाद में हमारे जो ऑफिसर हैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर, उनकी डिटेल्स यहाँ मौजूद होती है और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब इस डिटेल को हम सेलेक्ट करते हैं तो नीचे की तरफ हमें ये डिटेल्स उपलब्ध हो जाती है और सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर का ऑप्शन इसी के नीचे है। तो इसी पर क्लिक करके हमें इसको सेव कर लेना है। एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त हो गया और ओके पर क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, ये डिटेल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस हमें इसका करना है। तीनों डिटेल्स कंप्लीट हो गई, यानी 3 ऑफिसर्स हमें चुनने थे और तीनों ऑफिसर्स को हमने सफलतापूर्वक चुन लिया है। नेक्स्ट हमें फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन हमें चुनना होता है। तो अब यहाँ पर हम देखें नीचे की तरफ डिलीट ऑफिसर्स का ऑप्शन है। अगर डिटेल गलत हमने चुन ली है तो यहाँ से हम डिटेल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिलीट फिलिंग एप्लीकेशन, तो इसका प्रयोग करके हम अपनी भरी हुई एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी एप्लीकेशन फिलअप करनी होगी। यहाँ एक्शन के नीचे फिल एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसी पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है। जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी पूर्ति आप करें। यहाँ पर निर्धारित लक्ष्य हैं और वास्तविक उपलब्धियाँ हैं और अपनी कमी का कारण यहाँ आपको तीसरे ऑप्शन में देना है। तो यहाँ पर क्रम वाइज यहाँ पर कार्य दिए हुए हैं और आपका निर्धारित लक्ष्य में आप 100% आप लिखें और वास्तविक उपलब्धियों में भी आप 100% लिखें। अगर वास्तविक उपलब्धि में आप 100% से कम लिखते हैं तो आपको तीसरे ऑप्शन में कारण देना होगा कि आपकी कमी का क्या कारण रहा है, तो वो कारण आपको लिखना होगा। अन्यथा आप 100% करते हुए चलें और लास्ट के ऑप्शन में आप इसको नील कर सकते हैं या 0 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, 6 कार्य दिए हुए हैं, 6 कार्य का आपको यहाँ पर निर्धारित लक्ष्य 100% और उपलब्धि में भी 100% और आप तीसरे ऑप्शन में नील करते हुए इसको सेव कर दें। यहाँ पे सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है, तो आप वो सेव ड्राफ्ट इसको कर लें। उसके बाद परीक्षा परिणाम, ये अगर आपके प्राइमरी सेक्शन में आप अध्यापक हैं, 3rd ग्रेड के अध्यापक हैं, तो फिर आप कक्षा 5 को सेलेक्ट करें और कक्षा 5 का परिणाम आप भरें। और इसी के बाद में आप कक्षा 8 को सेलेक्ट करें अगर मिडिल सेक्शन के अध्यापक आप हैं। और 2nd ग्रेड के जो अध्यापक हैं सेकेंडरी सेटअप में हैं, तो उनके लिए ये कक्षा 8 भी सेलेक्ट हो सकती है अगर आप कक्षा 8 पढ़ाते हैं। और लेक्चरर्स के लिए भी तो 12 क्लास होती है और स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हुए उनको जो है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के अनुसार कक्षा 12 का रिजल्ट भरना है। और साथ ही अगर 10th क्लास भी वो लेते हैं तो उसको 10th क्लास का रिजल्ट भी उनको भरना होगा। सब्जेक्ट हमें चुनना होगा और उस प्रिंसिपल्स के लिए या संस्था प्रदान के लिए सब्जेक्ट नहीं चुनना, सिर्फ यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का ऑप्शन उनके लिए उपलब्ध होगा। और 12th क्लास में स्ट्रीम का ऑप्शन उपलब्ध होगा, यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से स्ट्रीम को वो चुन सकते हैं। उसके बाद में पूरा रिजल्ट उनको भरना होगा।
उसके बाद अन्य शैक्षिक उपलब्धियां हैं। यहाँ पर लेख है, शोध पत्र है, पत्र वाचन है, अध्यापन प्रतियोगिताएं हैं। अन्य स्तरीय पुरस्कार अगर प्राप्त किया हो तो उस संदर्भ में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और अगर कोई उपलब्धि आपकी नहीं है वर्ष के दौरान तो आप यहाँ पर सीधा सा जवाब है नील, NIL, यहाँ पर नील आप लिख दें। इसके बाद में वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वर्ष के दौरान आपने जितने प्रशिक्षण लिए हैं उनका विवरण आपको देना है। प्रशिक्षण नहीं किया है तो आप नील लिख दें। इसी तरह प्रिंसिपल्स के लिए, संस्था प्रदान के लिए निरीक्षण का यहाँ विवरण देना होता है। वर्ष भर में निर्धारित निरीक्षण और वर्ष भर में किए गए निरीक्षण और उनका प्रतिशत और लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जाने का कारण, उसके बाद में विशेष कारण यहाँ पे एक्शन पे सेव करना होता है। तो ये लेक्चरर्स के लिए हैं अगर वो संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं, और अगर लेक्चरर किसी संस्था प्रदान का कार्य नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए नील का ऑप्शन उपलब्ध है। आप नील लिख सकते, सेव कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिवेदिक अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण आपको 250 शब्दों में लिखना है। अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो आप यहाँ पर नील लिख सकते हैं, या फिर आप गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके ये डिटेल्स को आपको सबमिट करनी है। रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। ओके पर क्लिक करके इसको बंद कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फॉर फिनिश एंड लॉक APR, तो क्लिक हियर, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज शो हो रहा है, प्लीज़ मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन डाटा ऑफ कंप्लीट APR पीरियड इज फिल्ड एट वंस द एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट लेवल, यू वुड नॉट बी एबल टू चेंज और एडिट एनी डाटा इन योर एप्लीकेशन। ओके पर क्लिक करके इसको क्लोज करना है। अब यहाँ पर आप देखें के अंदर, यहाँ पर फिल एप्लीकेशन के अंदर आपको सामने प्रीव्यू का ऑप्शन उपलब्ध है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना भरा हुआ APR डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने डिवाइस में सेव भी कर सकते हैं और इसकी प्रिंट निकला करके आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। अब हमें इसे फाइनल लॉक करना है तो लॉक एंड फॉरवर्डेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। ओके पर हमें क्लिक करके रिपोर्टिंग ऑफिसर को ये भेज देना है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक नई चीज़ यहाँ पर शुरू हुई है, स्वास्थ्य परीक्षण। पहले ये स्वास्थ्य परीक्षण फॉर्म में ही उपलब्ध था, लेकिन अभी इन्होंने OTP के माध्यम से इसको दिया हुआ है। 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के लोक सेवकों को 3 वर्ष में एक बार चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो क्या आप चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट को अपलोड करना चाहते हैं? अगर अपलोड करना चाहते हैं तो यस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में परीक्षण का दिनांक आपको यहाँ पर टाइप करना होगा और उसके बाद में आपको फाइल चूज करनी होगी स्वास्थ्य परीक्षण की और सेव करना होगा। अगर आप अपलोड नहीं करना चाहते, नो पर क्लिक करें। उसके बाद में सेव मेडिकल एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर मेडिकल स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने शो हो गया। ओके पर क्लिक करके इसको बंद करें। उसके बाद में सेंड OTP पर हमें क्लिक करके OTP प्राप्त करना है। हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और OTP को हमें एंटर करना है और OTP एंटर करने के बाद में कन्फर्म OTP पर हमें क्लिक करके ये एप्लीकेशन को हमें फाइनली लॉक्ड कर देनी है। ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करके इसको क्लोज कर दें। आप यहाँ एक्शन में डाउनलोड का ऑप्शन भी देख सकते हैं और ऑलरेडी सबमिटेड, और यहाँ पर आप सबमिटेड के साथ में जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन फिलअप कर दी है, कंप्लीट कर दी है, लॉक कर दी है, वो तारीख आपको यहाँ पर शो होगी और डाउनलोड का ऑप्शन होगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना APR भरा हुआ ACR डाउनलोड कर सकते हैं। ACR से रिलेटेड ये संपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अपने सभी साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।